बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़रूक और आप दे रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 30,000 की रेंज में हमें मोबाइल सजेस्ट किए जाएं कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैंने सोचा उसके लिए भी एक वीडियो बना दी जाए। तो इस लिस्ट में हमारे पास है 3 कंपनियों के मोबाइल। 3 कंपनियों के मोबाइलों में हम आपको मुकम्मल रिव्यू देंगे। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कंपनी चूज़ करनी है और कौन सा मोबाइल लेना है। सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग का A06 मोबाइल है। 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। ये तकरीबन 31,000 रेट है और 30,000 से नीचे ही आपको दुकान से मिल जाएगा। और इसके अगर कैमरे की बात करें तो इसका मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल है और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है जी 5 मेगापिक्सल और इसके साथ 18 वाट का चार्जर है। ये सपोर्ट करता है, चार्जर कंपनी देती नहीं है, इसके साथ सिर्फ वायर होती है। और साइड पे फिंगरप्रिंट दिया गया है और सादा LCD दी गई है। और ये है सैमसंग का A06 14 सॉफ्टवेयर के साथ। और उसके बाद जो हमारे पास मोबाइल है नेक्स्ट है आईटेल का है S25। हमारी लिस्ट का सबसे जानदार मोबाइल जो है वो है आईटेल का S25 एमोलेड पैनल के साथ। इसमें फिंगरप्रिंट भी इन डिस्प्ले दिया गया है और रेजोल्यूशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 180x243.6 इसका रेजोल्यूशन दिया गया है। और इसका जो मेन कैमरा है वो है जी 50 मेगापिक्सल और जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल। और इसके साथ जो चार्जर है वो है 18 वाट का 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ। मेरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आईटेल का S25 बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी रेंज में एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और 50 मेगापिक्सल कैमरा, सेल्फी 32 मेगापिक्सल, ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास जो लिस्ट में आता है वो है जी ओप्पो का है A3X। ओप्पो A3X को मैं 2 चीज़ों की वजह से प्रेफर करूँगा। एक है इसमें 45 वाट का चार्जर, 45 वाट का चार्जर दिया गया। और दूसरा है इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया वो है जी स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1 का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत अच्छी इनकी ओप्पो की आप कह लें कि कारकर्दगी है। ओप्पो ने बहुत अच्छा किया है ओप्पो A3X में जो चिपसेट दिया गया। और इसका वेट जो है 186 ग्राम है। रेजोल्यूशन इसकी नॉर्मल ही है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है और साइड पे फिंगरप्रिंट दिया गया है। काफ़ी अच्छी डिवाइस है। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे ओपिनियन में आईटेल S25 बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, एमोलेड पैनल दिया गया है और चार्जर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। उसके बाद इसमें मेजर अपडेट भी आनी है, इसने एक सॉफ्टवेयर भी अपडेट होना है इसमें। तो अगर आप मेरी नज़र में जाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले नंबर पे आईटेल और दूसरे नंबर पे ओप्पो। आपकी राय में क्या है, आप हमें कमेंट के बताएंगे कि आपकी नज़र में कौन सा मोबाइल अच्छा है। हो सकता है आप यूज़ करते हैं, आपको वो मोबाइल अच्छा लगे जो हमें नहीं लग रहा, तो आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और जो नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।